मानो रिजल्ट बताएगा क्या होगा, तभी उनको रियलाइज भी होगा कि हम लोग सही थे या गलत थे। अब किसी के बोलने से उनको नहीं हो रहा है तो हम कर ही क्या सकते हैं ना, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये एटलीस्ट सब लोगों को रेगुलर होना चाहिए, है ना। रेगुलर होंगे तभी चीजें हो सकता है कि तुम लोग मेहनत करो, पढ़ पाओ, तभी पॉसिबल है। तो कभी कभी सब लोग हो जाते हैं। अभी जैसे आज की क्लास में देखे तो आज कितने 6 लोग हैं तुम लोग ना। अभी हरित नहीं आया है, हरित तो आ गया, ऋतिक नहीं आया है, और क्या बोलते हैं सागर नहीं है, और भी नहीं है कई सारे लोग तुम्हारे साथ में से। अब क्या हो, कल वाले क्लास में वो आ जाएंगे, फिर एक दिन आ जाते हैं एक दिन चले जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो तुम लोगों के साथ में दिक्कत नहीं है, ये जो अभी 12th वाले बच्चे उनके साथ में दिक्कत हो रही है। जो लोग सेंटर पे आते थे अच्छा पढ़ते थे, कुछ लोगों का लग रहा था हमारे साथ में जो बच्चे हैं कि हाँ ये इम्प्रूव कर जाएगा, कमजोर था पहले। अभी क्या हो रहा है, वो उनका पेरेंट्स से बात हो रही है, वो सोते सोए 5 बजे थे, वो कमाल की बात। तो बच्चा सुबह 3 बजे सो रहा है और फिर सोता है, फिर वो 10 घंटे, 5 बजे सो के वो 10 घंटे सोता है, फिर भी उसकी नींद पूरी नहीं होती है। इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा आ गई ना, घर पर रह के कोई टाइम टेबल नहीं रहे हैं। क्योंकि पहले कोचिंग जाते तो टाइम फिक्स होता है ना। कोचिंग जाते हो तो तुम्हें समझ आता है नहीं आता, घर वाले फिर भेजते हैं क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम कोई बहाना बना के रह जाते हो कि आज नहीं है क्लास या फिर ये है वो है, उनको क्या पता चल चीज़ों में ना। कोचिंग जाना होता है तो ठीक है सर, हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एबीसीडी में से बताइए, 1 2 3 4 एबीसीडी जल्दी से। So first, वोट करना है बेटा जल्दी से। सर मेरे पास है नहीं पोल, तुम्हारे पास क्या नहीं है? मतलब पोल नहीं आया मेरे पास, कैसे निकालना है, कैसे देना है, मैं पहली बार कर रही हूँ मैंने। बेटा एक पोल आ रहा होगा ना तुम्हारे पास स्क्रीन पे। नहीं आ रहा है इसको, किस किस ओनली किस क्वेश्चन आ रहा है। विच इज करेक्ट ABCDE ऐसे करके कोई पोल नहीं आ रहा? तीन पोल तो कर दिया। तो ऊपर लिखा आ रहा है सर आ रहा, मैंने हाँ, कर सर, आ दिया गया आंसर। नहीं नहीं आ रहा पोल? आ गया सर, डन। सर आ रहा है। आ गया होगा ना, देखो क्लिक वगैरह करके देख लो जिन लोगों के नहीं आ रहा उस पे। भी नहीं आया? 4 लोगों को आ गया बेटे, चलो मैं पोल को एंड कर लेता हूँ। 4 लोगों ने वही ए वाला ही आंसर किया है, यही ना? 4 लोगों ने किया, लेकिन तुम लोगों ने, सब लोगों ने ए ही किया है। प्लूरल पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? वैसे ये बताओ, प्लूरल क्या होता है? क्या होता है प्लूरल बेटा? सर क्लोरल होता है CCl3CHO। है ना प्लूरल, इसका प्लूरल क्या होता है? CCl3CHO। इसके पास में क्योंकि अल्फा एच नहीं है, इसके पास क्योंकि अल्फा एच नहीं है, तो ये बेटा एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा ना। समझ में आ रहा एनरोल है? करने से नहीं दिया। एल्डोल रिएक्शन देने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा एच होना चाहिए। इसके पास में अल्फा एच नहीं है तो नो एल्डोल रिएक्शन। चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। मैं वही शेयर कर रहा हूँ पोल से, फिर से ना पोल पे ही आप लोग आंसर को थोड़ा क्लियर रहेगा, अच्छा भी रहेगा। बताइए, 30 सेकंड में आंसर दे दिया करो। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट। एक ही आंसर आया है अभी। 15-16 सेकंड हो गया बेटा तुम्हें। 2 लोगों ने आंसर कर दिया, 3। 3 लोग ने आंसर कर दिया बेटा, बाकी 3 का क्या हुआ अभी? चार लोग। सर मेरा आ गया है क्या आंसर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर मेरा आंसर आ गया है क्या? बेटा 4 लोग ने किया है, ये अनोनिमस है, ये मुझे नहीं पता किसने किसने किया है। 4 लोग ने कर लिया है, लेकिन ये मैंने कर दिया। 4 लोग ने आंसर किया है बेटा। और
ये रिजल्ट्स हैं, एक ने बोला है बी, 3 लोग बोल रहे हैं सी। तो सी करेक्ट है वैसे तो, है ना? सी करेक्ट होगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ये वाला बी वाला भी कुछ लोगों ने आंसर किया है वैसे। एक्चुअल में क्या होता है आप ये समझिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन जो हम लोग करवाते हैं, बी वाला भी आंसर देखो, बी और सी में हम लोग बात करें तो जैसे ये वाला और ये वाला आंसर किया ना कुछ लोगों ने, कुछ ने कोई बी किया है, कुछ ने सी किया है। ये तो क्लियर है कि हम लोग कौन से वाले कार्बन से एच निकालेंगे, यहाँ से निकाला और यहाँ पे अटैक करा दिए। यस सर, नो सर? 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बना दिए, 5 मेंबर का रिंग बना दिए, और ये होगा बेटा 1 2 3 और चौथा ना एक, ऐसे ही होगा ना कुछ? Yes, sir. यहाँ से काउंट करो, ये 1 है, 2 हो गया, ये 4, ऐसा ही ना? Yes, sir. तो ये वाला CH3 कौन से वाले कार्बन पे लगा होगा? ये भी ठीक है। अच्छा, ये वाला OH आ जाएगा, यहीं पे आएगा ना वैसे, पड़ोसी कार्बन पे ही। Sir. Yes, sir. अब ये वाला OH आ गया, ये वाले OH अगर तुम लोग इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनाएगा। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एल्डोल रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, तो एल्डोल रिएक्शन में इन जनरल फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो एल्कीन होता है, हम लोग डिहाइड्रेशन करा के ही लिखते हैं। Yes, sir. ये लिखते हैं ना, डिहाइड्रेशन के बाद में जो प्रोडक्ट लिखा जाता है वो लिखा जाता है इन जनरल, डिहाइड्रेशन कराने के बाद। इन जनरल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनता है, डिहाइड्रेशन के बाद में वो क्या बनेगा बेटा? इनॉल फॉर्म उसका हम लोगों को मिलेगा, ऐसे ही ना? Yes, sir. वही आंसर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या सही है, बताइए सर। 1 मिनट का टाइम है, आंसर कर दीजिए। एक आंसर आ गया बेटा, तीन लोग का आ गया। एटलीस्ट वोट बेटा सब लोग आंसर तो सभी लोग किया करो जो भी तुम्हें आता है, बाकी नहीं है तो फिर मत करो, ये तो जरूरी जबरदस्ती नहीं है कि आप करो ही करो। 15 सेकंड रह गया बेटा। दस सेकंड, 5 सेकंड, चलो। तो इसमें एक वोट मिला है ए को, 3 वोट मिला है बी को और 1 मिला है सी को, ठीक है ना? तो वैसे एक्चुअल में ये कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारोज रिएक्शन ही होता है ना? बेंजाइल अल्कोहल and sodium benzoate obtained by the action of concentrated sodium hydroxide on benzaldehyde, ये जानते हो ना रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। Yes, sir. बेंजाल्डिहाइड तुम्हारे पास में है, तुम लोग NaOH से डील कराओगे तो कौन सा रिएक्शन देगा? कैनिजारोज, क्योंकि इसके पास में अल्फा H नहीं है, इसके पास में अल्फा H नहीं है, अल्फा H नहीं है तो बेटा क्या होगा? 1 मोल 2 मोल लेते हैं, 1 मोल का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, बनेगा CONA या CO के, है ना? प्लस दूसरा मोल क्या बनेगा? रिड्यूस हो गया अल्कोहल। Yes, sir. तो एक बेंजाइल अल्कोहल बनता है और दूसरा क्या बनता है बेटा? दूसरा बनता है, बताइए, दूसरा बनता है सोडियम Sodium. सॉल्ट, ठीक है ना? यही होता था कैनिजारोज रिएक्शन में, ठीक है? मैं आपको वही बोल रहा हूँ फिर से बेटा, NCERT फोकस करके ऑर्गेनिक पूरी कर जाओ, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके पढ़ लो। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आज। The following compound will exhibit positive Fehling test as well as iodoform test. सर आंसर री आंसर कर सकते हैं क्या? गलत हो गया गलती से, वो देखो। बेटा आंसर इसमें चेंज नहीं हो सकता, एक ही बार वोट हो सकता है।
मतलब वैसे भी तो 3 लोगों ने वोट किया, तीनों अलग अलग किया है। इतना टाइम लग रहा है तुम्हें? मेरा माइक बंद करो, मेरा माइक बंद करो। 5 वोट हो गए बेटा, 15 सेकंड और बचे हैं। 10 सेकंड। 5। अच्छा, इस पे भी तुम्हें दिक्कत हो रही है बेटा? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन कब से फेलिंग टेस्ट देने लगा? जो बी वाला इथेनॉल, इथेनॉल फेलिंग टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट? पहले होता है फेलिंग टेस्ट कौन कौन देता है बेटा? फेलिंग टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन के लिए, एल्डिहाइड, और आयोडोफॉर्म एल्डिहाइड के लिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, है ना? Yes, sir. तो क्या समझ तुम लोगों ने इसको, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जिन लोगों ने दूसरा वाला आंसर किया है, एक आंसर दूसरे वाले को भी दिया है ना, सी वाला 2 लोगों ने किया है प्रोपेनॉन। कीटोन तो बेटा कोई भी फेलिंग या टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, ये तो नहीं हो सकता। अब टेस्ट फेलिंग टॉलरेंस की बात करो तो ये दोनों देंगे, लेकिन इसके पास क्योंकि मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आयोडोफॉर्म नहीं देखा। Yes, sir. तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाला हुआ, 2 लोगों ने सही किया है इसको, 2 लोगों ने इसको सही किया है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें सर। तो ये वाला कंपाउंड है, इसका हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बट इसका तो बता ही सकते हो, पहले वाले का आईयूपीएसी निम्नलिखित एसिड। एक वोट आया अभी तक बस। क्या वोट आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आती तुम्हें? तो 3 वोट आ गए, चलिए। पंद्रह सेकंड बचा हुआ है। अभी कौन बचा हुआ बेटा? एक बचा हुआ है, कोई वोट करने के लिए कर दो, 10 सेकंड बचा हुआ है अभी। चलिए, 3 लोगों ने ए दिया है, एक ने बी, एक ने डी। टेरिप्थेलिक एसिड और थैलिक एसिड में डिफरेंस पता है ना? Yes, sir. आई थिंक ये होता है थैलिक एसिड और ये होता है टेरिप्थेलिक एसिड, है ना? थोड़ा ए वाला करेक्ट होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? एक बात ये भी समझिए, डाई 2 और 3 तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑइक एसिड तुम लोग लगाते ही नहीं है, COS ग्रुप को हम लोग अलग ही ग्रुप मान के चलते हैं, तो 2 वाला तो जिसने भी आंसर किया वो तो गलत ही हो जाएगा। फोर्थ वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग सोच सकते हैं ना? बन रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने एक्चुअल में पढ़े 2 होते हैं, या तो 1,2 पढ़ा होता है या 1,4 पढ़ा होता है। तो ये ऑप्शन से भी क्वेश्चन करेक्ट हो जाता अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग तुम लोग लगाते तो 1,2 तुमने पढ़ा होता है या 1,4 पढ़ा होता है, 1,3 तो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, तो फोर्थ वाला तो होना ही पॉसिबल नहीं है। आईयूपीएसी नेमिंग का थोड़ा बहुत भी बेसिक कॉन्सेप्ट सही से है तो 2, 3 हो नहीं सकता, तो 1 वाला ही बचा। अब तुम्हें ये सही से पता है या नहीं पता है तो भी तुम्हारा आंसर सही हो जाता है कि 1,4 होता है कि 1,2 होता है, थैलिक एसिड थैलिक एसिड में भी कंफ्यूज होते हैं तो भी। ठीक है सर, थोड़ा सा चीजें सोचा करो, एनालाइज किया करो, उससे भी आंसर हो जाते हैं। कभी कभी चीजें पता नहीं होती लेकिन ऑप्शन से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वाले का आंसर आप लोग कीजिएगा सर, ये वाले का। चलो मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, एक सेकंड। बताइए सर। ये तो फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव।
इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको भी वोट मिले हैं, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लिसरॉल। 30 सेकंड बचा हुआ है, 30 सेकंड। दस सेकंड। ये करेगा अभी वोट और 5। चलिए, ये कहानी है तुम्हारी पूरी जो तुम लोगों ने अभी तक वोट किया है। 2 लोगों ने ए दिया है, एक ने सी, एक ने डी। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? फिर इसमें ऑरेंज वाला करेक्ट आंसर शो कर रहा है क्या? हाँ, पोल में ऑरेंज वाला करेक्ट आंसर शो करता है क्या? नहीं, हाईएस्ट वोटिंग शो करता है बेटा। अच्छा ठीक। सबसे ज्यादा वोटिंग होता है वो शो करता है ऑरेंज वाला। ठीक है, चलिए बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसमें वैसे टार्टरिक एसिड करेक्ट आंसर है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है ये बताओ मुझे। CH2O, ये तो होता है, OH, CH2, CH2OH। गलत लिख दिया ना हम लोग। क्या होता है? CH2CH2OH होता है, आया ना? हम दोनों कार्बन पे OH। सर ये कैसे तुम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बता दिए, ये बताओ मुझे। कौन सा कार्डियल सेंटर इसके पास में है? समझ में आ रहा है सर? थोड़ा देखिएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम लोग जानते हो उसी तरीके से। कायरल सेंटर जिसके पास में एक होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होते ही होते, एक से ज्यादा होगा तो पीओएस पास करा के देखना है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम करना है, पीओएस तो पास नहीं हो रहा। सीओएस चेक करने का जरूरत तुम्हें होती नहीं है, समझाया मैं क्या बोला? बाकी कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिक थ्योरी आज रखो कि हाँ सीओएस, पीओएस और डबल एओएस नहीं होता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, मुझे तो फॉलोइंग। सर ग्लिसरॉल कंफर्म इस डॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ एक बार मुझे, तुम नहीं चेक करता मुझे एक सेकंड। C3H8O3 होता है। तीनों कार्बन पे एक एक OH लगा हुआ है, CH2OH, CH2OH, CH2OH। ये तो हो ही नहीं सकता, ये है ग्लिसरॉल। ठीक है, यस सर। CH2OH, 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 ये ग्लिसरॉल है। ये भी नहीं होगा फिर। ठीक है सर, तो ये चीजें छोटी मोटी चीजें याद भी रखिएगा। Which of the following does not give benzoic acid on hydrolysis? बताइए सर। सर 20 सेकंड बचा है बेटा, 2 लोग रह गए हैं अभी। सर आप वो वीकेंड वाला ले लोगे प्लीज मेरा, क्या बोल रहे हो वो वीकेंड वाला जो हुआ था सर, वीकेंड। बेटा? मैं इस बार तुम्हारा क्लास फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन दे दूंगा। हाँ सर, वो 2-3 चीजें समझनी है सर उसके अंदर। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ले लूंगा इस बार में। ठीक है सर। अभी तो मैं बेटा कल ही आया हूँ ना लौट के हॉस्पिटल से वैसे। हाँ सर, तभी मैंने आपको वीकेंड में पूछा नहीं मैंने अभी इस बार। चलिए चलो बेटा, इसमें 4 लोगों ने आंसर किया, तुम लोगों ने बस 3 लोगों ने करेक्ट किया, जिसमें सी वाला 75% ने करेक्ट कर दिए। तो बेटा बेंजाइल क्लोराइड ही शायद मेरे ख्याल से नहीं देगा ना। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन पे CH3Cl। CH2Cl। तुम इसमें पानी डाल दो तो OH आ जाएगा, तो कहाँ बेंजाइल एल्कोहल मिला ना, फिर बेंजोइक एसिड कहाँ मिला? यस सर। यस। बाकी सबसे मिल जाएगा, साइनाइड तो देते ही देते हैं। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजो ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड हो, है ना?
मिथाइल बेंजोएट क्या होता है ये भी आपको पता है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो CH3, सबका रिलेशनशिप हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है सर, यस सर। एक सेकंड, चले सर आगे हम लोग। यस सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर, इसको देखते हैं कौन कौन सही करता है। दो लोगों ने वोट किया है अभी। चार वोट आगे बेटा, 15 सेकंड बचा हुआ है। अभी देखो तुम लोग एसिडिक नेचर के क्वेश्चन सही से नहीं कर पा रहे, सारे आंसर दे दिए ABCD चारों, मुझे आंसर मिल गए हैं तुम लोगों की तरफ से। चलिए सर देखिए, फोर्थ वाला करेक्ट है, जो एक ही आंसर मिला है। किसने किया फोर्थ वाला? जो ही कुछ है। ए वाला भी दो लोगों ने आंसर किया है। अच्छा, इन दोनों का एसिडिक नेचर बराबर कैसे हो सकता है बेटा? अच्छा बराबर नहीं, मतलब इसका ज्यादा कैसे हो सकता है इससे? ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या कार्बन? नहीं। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन? नहीं होता। नहीं। बाकी और भी इफेक्ट हम लोग लगाते हैं साथ साथ में, तो ये तो क्लियर ये होगा। तो एक बार सेकेंड वाले में लास्ट वाला पार्ट जो लास्ट दो है ना उनका बताना। सब कुछ बता रहा हूँ बेटा, देखो इसमें एक तो R से ज्यादा हो गया तो क्लियर है। यस सर। अच्छा, वाटर का जो एसिडिक नेचर होता है वो इससे ज्यादा होता है, ये भी क्लियर है अल्कोहल से। जी। ठीक है, वाटर का जो एसिडिक नेचर होगा वो इससे ज्यादा होगा, ये भी क्लियर है। वाटर का एसिडिक नेचर जो होगा वो HC ट्रिपल बॉन्ड CS से ज्यादा होगा। यस सर, नो सर? यस सर। देखो एक बात तो ये भी समझना कि कोई भी इफेक्ट जो होता है H का कोई प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना, इसी के नहीं। रेस्पेक्ट में हम लोग इफेक्ट पढ़ते हैं ना, यही तो है जिसके रेस्पेक्ट में प्लस आई माइनस आई पढ़ा जाता है, इसका तो कोई इफेक्ट है नहीं हमारे कि ना। लेकिन यहाँ पे R जो है वो प्लस आई ग्रुप लगा, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, इस वजह से इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। पर सर जो O तो है वो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो सब कार्बन से ज्यादा है ना? O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, कोई उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो। एक सेकंड बेटा, इसका तीसरा वाला सही होगा, चौथा वाला नहीं। सर तीसरा वाला सही है, मैंने तीसरा लिया। थर्ड वाला ट्रिपल क्या है? बॉन्ड एसिडिक नहीं होता? होता है लेकिन अल्कोहल से कम एसिडिक होगा फिर भी। वैसे एल्काइंस का अगर हम लोग बात करें, एल्काइंस होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं किससे? अमाइन से, यस और सर। कम एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। तीसरा वाला सही होगा बेटा, फोर्थ वाला नहीं, तो इस पे फिर हरित का सही है, हरित का है तीसरा वाला। यस सर। हाँ तो हरित का सही होगा, तीसरा वाला सही होगा। एक और क्वेश्चन है भी एसिडिक नेचर के बेस पे तुम लोगों के लिए, उसको भी बताइएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी एसिडिक नेचर पे है, बताइए इसको।
5 लोगों ने बेटा वोट कर दिया इसमें। चलो, फॉर्मिक बेंजोइक एसिडिक, सब लोगों ने, 4 ने। एक ए वाला किसने किया इसमें? ए वाले किसने आंसर किया था? ए वाला आंसर किसने किया इसमें बेटा? नेहा ने। चलो बट इसमें डी वाले करेक्ट है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एक्सेप्शनली हाई एसिडिक नेचर के होते हैं, देन बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड, ठीक है ना? ये तो फिर आप जानती हैं। चलो इसमें बताइए बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का कौन सा वाला करेक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, दो लोगों का आंसर आ गया है। तीन लोग आ गए बेटा, 40 सेकंड बचा हुआ है। आ गया सभी का? चलिए पहला क्वेश्चन का जिसमें से सब लोगों ने इसमें आंसर किया है। चलो सर बेटा इसका वैसे डी वाला ही करेक्ट है। डी वाले के पास में 3 लोग हैं, ठीक है। बाकी 2 लोग, देखो LiLH4 किसको इसको रिड्यूस कर सकता है? सबको करता है, लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस कर देता है, लेकिन डबल को सिंगल में रिड्यूस नहीं करता, ठीक है ना? सर मैं एक बात पूछूं, इसी से रिलेटेड पूछना है मुझे। इसी से रिलेटेड पूछना बेटा। ट्रिपल को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, और रिएक्शन जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है। अगर इसको एल्काइन को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांस एल्कीन मिलता है, ठीक है। तो आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर ट्रिपल बॉन्ड नॉन पोलर है या पोलर? ट्रिपल बॉन्ड नॉन पोलर है या पोलर? ट्रिपल बॉन्ड को नॉन पोलर पोलर कैसे बोल सकते हो? मतलब सर ऐसा होता है क्या, ALH4 जो है वो ओनली पोलर बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है? ऐसा कुछ नहीं होता इन जनरल। इसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे पोलर ही हैं। ऐसे तो SBH भी जो होता है वो पोलर बॉन्ड को ही करेगा, लेकिन सारे पोलर थोड़ी कर पाता है। भाई SBH किस किस प्रोड्यूस कर पाता है? सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को, है ना? और LAH एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो। 15 में क्या बोल रहा हूँ? एसिड हलाइड, एसिड मतलब अमाइड्स को भी, सबको तो रिड्यूस कर देता है। तो वो सबका स्ट्रेंथ के बेस पे है कि यहाँ पे लिथियम और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है वो 2p3p होता है, और यहाँ पे बेटा क्या, यहाँ पे 1p क्या बोलते हैं, 1s3p होता है ना, 1h3p होता है। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है वो 2p1s होता है, क्योंकि यहाँ छोटा ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, H- निकल नहीं पाता आसानी से। यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनता है बेटा? वीक बनता है, तो आसानी से निकल पाता है, तो दिस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सर मैंने आपको एक इमेज भेजी है, आप प्लीज उससे देखो एक बार। हाँ मैंने आपको एक इमेज भेजी है, आपने मुझे एक बार PDF भेजा था ना रिड्यूसिंग एजेंट्स वाला, बिल्कुल भेजा था, उसी में लिखा था सर, मैंने आपको भेजा है। व्हाट्सएप पे। हाँ इन्होंने बेटा ये बोला है इसमें कि देखो एक्चुअल में क्या होता है, आप जितने भी रिएक्शंस इसके रिड्यूसिंग नेचर के देखोगे ना, जितने भी देखोगे व्हाट एवर द रिएक्शन इज, उनमें क्या होता है, यहाँ से H- मिलता है, ठीक है। भी H- क्या करेगा? कार्बन है, इससे कुछ भी लगा हुआ है X, तो ये कार्बन पे जाके अटैक कर लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। जैसे तुम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते थे ना, यस सर। उसके जैसा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से टूटा,
अब यहाँ से टूटने से क्या होगा, सी एच आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड एक्स माइनस, ये एक्स माइनस होगा वो क्या करेगा, अब जो भी सॉल्वेंट होगा उससे एच गेन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे करके रिएक्शन प्रोसीड। हम्म तो इन्होंने यही बोला है इसमें, और कुछ नहीं बोला कि पोलर बॉन्ड होगा तो ये इसका जो अटैक होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। समझ गए? इन्होंने जो बोला है कि ये जो पोलर बॉन्ड को करता है, क्योंकि जैसे कार्बन होगा उससे पार्शियल पॉजिटिव तुम्हें देखेगा तो एच माइनस अटैक कर देगा आसानी से, अटैक कर देगा तो हम रिडक्शन करवा सकते हैं क्योंकि इट इज सोर्स ऑफ एच माइनस। इस वजह से उन्होंने लिखा हुआ है, बाकी और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के सामने क्वेश्चन तो है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा सवाल, बता दीजिए सर। द नंबर ऑफ टोटल फाइनल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। दो लोगों ने वोट कर दिया बेटा, 3 लोगों ने। 30 सेकंड तुम्हारे पास में अभी भी है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, बाकी 3 लोगों ने वोट क्यों नहीं किया अभी तक? 5 हो गए, एक और बचा बेटा, 5 सेकंड बचा हुआ है। चलिए सर, इसका भी बेटा ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है, 2 ही बनेंगे, हम्म क्योंकि वो एच माइनस अगर आके ऐड होगा तो ये सेंटर कैसा बनेगा, ये भी तो आके ऐड होगा। वो एच माइनस क्या करेगा बताओ इसमें? हाँ सर, ना सर कुछ तो बोलो। यस सर। क्या करेगा ये ओ एच माइनस? ओ एच माइनस की बेस हीट करने का मतलब एल्डोल रिएक्शन होगा। एल्डोल होगा तो क्या बनेगा, सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच ओ, ये बनेगा। यस सर। अब ये बनेगा तो बेटा यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग है, यहाँ पे 2 अलग है, एक सिस फॉर्म बनेगा एक ट्रांस फॉर्म बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट इसके बनेंगे। ठीक है सर, यस है ना? ये तो ओ एच माइनस की वजह से हीट करना मतलब एल्डोल रिएक्शन कराना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है, तुम्हें क्वेश्चन करना आता है, लेकिन तुमने एल्डोल भी पढ़ा है लेकिन तुमसे हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? मुझे एक सिंपल सी वजह बताओ ना होने की। तुम लोग 7 लोग अभी क्लास में, वजह क्या है ना होने की बताओ। वजह सिर्फ यही है कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस थोड़ी कम की है। अगर तुम प्रैक्टिस सही से किए होते तो तुम, अब पता है क्या करो, थ्योरी व्योरी पे ध्यान मत दो, थ्योरी मत पढ़ो, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली का लिमिट सेट करो कि कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करना है मुझे बैठ के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेट के भी कर सकते हो, फिजिकल की तरह सॉल्व थोड़ी करना है तुम्हें। भूल जाओगे कोई बात नहीं है, उसका सॉल्यूशन देख लो, धीरे धीरे करके आ जाएंगे सारे। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर नहीं होना कुछ। सर ठीक है पीवाई सर, क्यूज के अलावा और कहाँ से करें? प्रीवियस ईयर कर लो, मॉड्यूल जो तुम्हारे पास में हो उसको कर लो, नहीं है तो जो चैप्टर का नहीं है मुझे बता दो, मैं अखिल सर से बोल के भिजवा देता हूँ। अब तो अखिल सर आ रहे हैं सेंटर पे। सर जो आपने भेजी थी वो तो हो गई, इसके अलावा कोई और हो तो वो भिजवा दीजिए। और मैं भिजवा दूंगा आज, अखिल सर से बोलता हूँ आज भेज देंगे। हाँ सर, ठीक, पहली वाली तो हो गई थी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करो, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से। सर, मेरे पास ना मिक्स नहीं है, आपके पास ऐसे मिक्स हो ना सारे चैप्टर्स के तो वैसे ही भिजवा देना। मिक्स्ड, मेरे पास इंडिविजुअल चैप्टर्स का है। हाँ सर, मिक्स में ही चाहिए सर। मिक्स में मैं अखिल सर से मैं खुद से बनवा के तो मिक्स करके भिजवा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स कर हाँ लेते हैं। ठीक है 2 सर। दिन में तुम्हारे लिए मिक्स बनवा देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग रख लेंगे 200-400 क्वेश्चन ईयरली, हाँ वो भिजवा देंगे तुम्हें। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या बनेगा।
अच्छा इसमें आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अभी आंसर कर लो तुम लोग। चलो इसका लिखा हुआ तो फिर तुम लोग कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी इसमें भी लोगों ने आंसर नहीं किया है, क्या सोच रहे थे वो दिख रहा था तो देखो 3 लोगों ने आंसर किया है। ऑनेस्टी सर। चलो इसका बताइए सर, इसमें तो नहीं लिखा हुआ। The treatment of cyclopentanone with methyl lithium gives which of the following species? बीस सेकंड बचा हुआ है सर, 2 लोग रह गए अभी। 10 सेकंड में एक बचा हुआ है कोई। 5। चलिए सर, 2 लोगों ने बी दिया है, 2 ने सी, 1 ने ए। ये तो हो जाएगा बेटा। मिथाइल लिथियम क्या होता है? LiCH। देखो इसमें तुम्हें ज्यादा उसका नाम वगैरह नहीं पता होगा तो CH3Li होगा ना। ये जाएगा प्लस या माइनस, माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा तो आपको यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, ऐसे ही ना बेटा। यस ये रहेगा O माइनस, ऐसा कुछ बनेगा। तो एक अनायन ही तो बनेगा, ऐसा। फिर क्या दिक्कत ना। अनायन तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है Yes, sir। चलिए सर आंसर क्या है इसका? बी वाला। एक ही अनायन है हम लोगों के पास में, और तो कोई है भी नहीं वैसे। रेडिकल बाई रेडिकल कटायन तो बन ही नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। Reaction by which benzaldehyde cannot be prepared is? तीस सेकंड बचा हुआ है। दो लोगों ने आंसर किया, दोनों ने गलत किया। 3 आ गए बेटा। 5 वोट आ गए, एक बचा हुआ है कोई, 5 सेकंड बचा हुआ है। 100% इसका वोटिंग किया है बेटा। या 2-2-2 सबको वोट दे दिया था हमने। अच्छा पहले वाले रिएक्शन का नाम बताओ। लिंडलार्स रिएक्शन। रोजन। रोजन हाँ रोजनबर्ग। बना सकते ना इसे तो। यस सर। रिएक्शन का नाम बताओ। सर तो तीसरा कैटरमैन कोच। गटरमैन कोच। या रिएक्शन का नाम बताओ। इसका इटार्ड। ये तो बता जैसे नहीं बन सकता। ये किसको रिड्यूस करने के काम आता है? CN को ना। यस सर। स्टीफन्स रिएक्शन आया ना। पर क्लेमेंसन से रिडक्शन नहीं होगा बेटा स्टीफन्स रिडक्शन ZnH3 और HCl। यस सर। हाँ ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन से होगा ना सर ये तो। एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के काम आता है और एल्डिहाइड को एल्केन में।
ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी होगा तुम लोगों के पास, उसको एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आता। हाँ है ना, ठीक है सर। ये है कहानी। तुम लोगों ने ए और डी भी आंसर किया है। ए वाला तो रिएक्शन आसान, डी वाला भी, डी वाले में होता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, अटैच रिएक्शन ना पड़ा हो सही से। ठीक है सर, बेटा ऐसे और भी क्वेश्चंस लेके हम मिलेंगे। ये और लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए आज, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। दो आंसर आ गए, 15 सेकंड बचा हुआ है बस। बट आज से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, तुम लोग को शाम तक वीडियो भेज दूंगा। होंगे सर। 2 वीक से कर ही नहीं पा रहा स्टार्ट, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। एक तो मेरी फैमिली में कोविड बहुत ज़्यादा, 4 लोगों को हो चुका है अब तक, रोज किसी ना किसी को हो जाता है। कौन बचा बेटा वोट करने के लिए? चलो हम एंड कर लेते हैं आज इसको, तो 20 मिनट 20 सेकंड ज़्यादा और दे दिया तुम्हें इसके लिए। इसका आंसर मेरे पास में है, इसका आंसर है, और इसका आंसर सिर्फ एक ने सही दिया है। डी वाला किसने आंसर दिया? डी वाला फोर्थ मैंने किया फोर्थ। रमा ने सही किया है, बाकी सब ने गलत। बस ये तो आसान क्वेश्चन है। C5H, देखो ये देगा फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन, इसका मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ ना कुछ होगा। नहीं पता ना अभी तक। नेगेटिव रेस्पॉन्स विद आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब इसके पास में ये टॉलरेंस भी नहीं देता, मतलब कीटोन ही है। कंफर्म हो गया कीटोन। और आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, मतलब इसके पास में CH3 ग्रुप डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं अंदर वाले कार्बन पे लगा होगा। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 में मिथाइल मिथाइल छोड़ के लगा दो। अरे हाँ या ना, 1 2 3 4 5, अगर तुम यहाँ लगा दिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, नहीं देना चाहिए। तो बीच में लगाएंगे ना किसी कार्बन पे, है ना। और बेटा रिडक्शन करवाएंगे तो N पेंटेन देता है, इसका मतलब लीनियर फॉर्म है, कोई साइक्लिक वाइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। सर फर्स्ट वाला आर में खुल गया। हाँ, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्या? सर समझ नहीं आया, फर्स्ट वाला क्या? आर में अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल। अमाइड अल्कोहल। एक सेकंड ना, देखो एक बात तो सोचो कि जो भी हो, अमाइल अल्कोहल में बेटा ONO ग्रुप होता है, NO2 मतलब, ठीक है। यस सर। अमाइल नाइट्रेट दिया है, एक सेकंड ना, अल्कोहल। बेटा पेंटेनॉल को बोलते हैं अमाइल अल्कोहल, और इसके सारे आइसोमर्स, ठीक है। अमाइल अल्कोहल में मैं विकिपीडिया जैसे मैंने खोला है तो उसमें दिखा रहा है C5H12O, और उसके सारे के सारे 8 फॉर्म जो होते हैं आइसोमेरिक वो सब, ठीक है। उनको हम लोग बोलते हैं अमाइल अल्कोहल, सबको मिला के, मतलब वो कॉमनली एक ग्रुप है, उसको हम लोग अमाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल तो वैसे भी नहीं देता ना,
अल्कोहल ना तो फिनाइल हाइड्राजोन से रिएक्शन देगा, हाइड्रोफॉर्म दे सकता है, टॉलिन्स नहीं देता। तो ये तो पहले तो यही से हो गया कहानी खत्म ना। ये तो वही ग्रुप देंगे जिनके पास में ये वाला ग्रुप लगा होगा जो एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। यस सर। अल्कोहल में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है तो उसके बारे में सोचो ही मत। पेंटेनल टू पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन के बारे में सोचो बस, पहला तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है सर, चलिए इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कल हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास रखेंगे एस ब्लॉक का।